साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आपकी न्यू जो टीजीटी पीजीटी 2026 का नोटिफिकेशन है वो आखिर कब तक आ सकता है, क्योंकि इस बात को लेकर के आप सभी के बहुत सारे कमेंट, मैसेज और कॉल आते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस का फाइनल रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलेगा, और बात करेंगे आपकी जीआईसी लेक्चरर मेंस का जो एग्जाम 30 अगस्त को प्रस्तावित है, तो क्या ये एग्जाम अपने नियत समय पर हो पाएगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 क्या नया नोटिफिकेशन आया है, कैसे तैयारी करना है, इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो भैया अगर सबसे पहले हम बात करें आपके टीजीटी पीजीटी 2026 के नोटिफिकेशन पर, तो देखिए तो 2-3 महीनों से लगातार खबरों में ये चीज़ रही। अखबार का कोई मतलब ऐसा दिन नहीं होगा जब इससे संबंधित कुछ न कुछ खबरें निश्चित तौर पर जो है छपी ना हो। और एक चीज़ जान लीजिए कि जैसा कि पिछले कुछ दिनों में जब स्टूडेंट्स आयोग जाते रहे, सचिव या अध्यक्ष के माध्यम से ये बात अवगत कराया गया कि 20 अगस्त के आसपास तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो अब 20 अगस्त भी आज है, लेकिन आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा, जिससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बहुत बेचैनी हो रही है। उनके मन में ये सवाल आ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है 2022 जैसा स्थिति इसकी भी बन जाएगी। अब देखिए मैं भाई इस विषय पर आपको सिर्फ इतना सजेशन दूंगा कि देखिए अपने हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो नोटिफिकेशन देना आयोग का कार्य है, और जैसा कि अभी चर्चाओं में भी रहा इसका नोटिफिकेशन आएगा, साथ ही साथ एग्जाम की डेट भी आएगी। और जैसा अपेक्षा की जा रही थी, कुछ लोगों के द्वारा बताया भी गया, चर्चाएं भी रही कि दिसंबर के आसपास तक इसका एग्जाम कराया जा सकता है। तो हालांकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं, तो दिसंबर तक एग्जाम कराने की क्या पॉसिबिलिटी है इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में जो कुछ चीज़ें हो सकती हैं हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। देखो ये अपना काम नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो हम जानते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। हमारे पास बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो करने लायक है, जिसमें अगर आप देखें तो जीएस इंक्लूड हुआ है, उसको पढ़ने का है, सिलेबस अपडेट हुआ है, कुछ न कुछ चेंजेज हुए उसको पढ़ने का है। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम हो गया तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। नोटिफिकेशन आना उतना ही तय है जितना सूरज का पूरब से निकलना, इस बात को आप मान लीजिए। नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल या विद इन 10 डेज या 15 डेज आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए इस विज्ञापन में, जो एक बहुत बड़ी संख्या में आ रही है, तो निश्चित तौर पर आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखें तो बीपीएससी टीआरई 4 एक बहुत ही शानदार अवसर के रूप में आपके लिए आया हुआ है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, उसका सिलेबस भी आ चुका है, उसमें प्रीलिम्स और मेंस और जीएस जो आप डर रहे थे यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में जो जीएस आपको देखने को मिला, वही जीएस आपको वहाँ पर है। हालांकि वहाँ बिहार स्पेशल बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इस जीएस से डरने की ज़रूरत नहीं, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपके इन जीएस के लिए हमने क्लासेस शुरू कर दिए। आप जानते हैं रेगुलर बेसिस में सुबह में 7 बजे और शाम को 7 बजे आपके लिए जीएस की क्लासेस निश्चित तौर पर अब आपको प्रॉपर तरीके से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल रही हैं। अब बीपीएससी टीआरई 4 का भी नया बैच बन चुका है, उसके लिए भी आपको क्लासेस प्रॉपर तरीके से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, और आप जो है जब भी नोटिफिकेशन आए उसमें अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर सकें, तो बिना किसी इंतजार के अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए। और जनरल स्टडीज के लिए सुबह शाम जो क्लासेस आ रही हैं उनको रेगुलर बेसिस पर तैयार करिए। उनकी पीडीएफ चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो सब कुछ जो है ऐप पर अवेलेबल है, आप उनको प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। बाकी रही बात विज्ञापन आने का, वो अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, आयोग का अपना उस पर दृष्टिकोण होता है। सही समय और सही सारी चीज़ों को, प्रक्रियाओं को फॉलो करने के बाद ये विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। हालांकि आप देखें तो पिछले दिनों जो आपके टीजीटी पीजीटी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट आया है, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हुए। तो अब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो प्रभावित होता ही है, लेकिन एक बात इतना मान लीजिए कि ये विज्ञापन आपका बिल्कुल आना तय है। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को शुरू करिए, ठीक है। उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी देखें तो बहुत सारे एग्जाम्स में जो है असफलता हाथ लगी है, तो इन असफलताओं से सीखना है, कैसे हमको इसका एग्जाम करना जो है देना है, जिससे ये नोटिफिकेशन कम से कम अपने हाथ से नहीं निकले, जिसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है सीटें हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, पहला फोकस आपका इस पर होना चाहिए। और इतना जान लीजिए कि विद इन 15 डेज या 1 मंथ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलना ही मिलना है, ठीक है। नोटिफिकेशन आना 100% तय है।
तो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएंगी। अभी कुछ ही दिन पहले जो है सुनने में आया कि जो है अध्याचन को लेकर के जो टेक्निकल सारी चीज़ें हैं वो आयोग का काम है वो कर लेगा। अपना काम क्या है, पढ़ाई करना, और पढ़ाई पर आप लग जाइए। उसको लेकर के किसी भी प्रकार का इस बार एक्सक्यूज ना बचे कि अरे सिलेबस से बाहर आ गया, ये हो गया वो हो गया। सिलेबस से बाहर आएगा तो सबके लिए बाहर आएगा, ठीक है। आप उसके लिए एकदम जी जान लगा करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए एक चीज इस समय अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जिन साथियों को परेशानी हो रही है वो है जो है जीआईसी लेक्चरर मेंस का जो एग्जाम का डेट 30 अगस्त को लगा है। लेकिन कहीं से भी अगर आप देखें तो 30 अगस्त को एग्जाम होने की संभावना, यानी जो अगर आप देखें तो जो कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, ठीक है। चूंकि अगर आप देखें तो कल ही के डेट में यानी 19 तारीख तक फॉर्म को भेजने का लास्ट डेट था। अब इसके बाद रिजेक्शन लिस्ट जारी होना, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होना, सेंटर जारी हो रहा, जैसा कि अभी कोई सूचना नहीं प्राप्त हो रही है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि विदिन 2-3 दिन के अंदर अंदर ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैक्सिमम मंगलवार तक आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कि आपका एग्जाम ये हो रहा है 30 जो है अगस्त को या फिर नहीं हो रहा। तो आप अभी के लिए तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आयोग है भैया, उसके पास बहुत सारे हाथ हैं, ठीक है, वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो है आप अपनी तैयारी को उसी गति से करिए 30 अगस्त को मानकर। लेकिन 2-3-4 दिन के अंदर अंदर यानी मंगलवार तक आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यह एग्जाम आपका 30 अगस्त को होने जा रहा है या फिर नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर के घबराइए नहीं, अपनी तैयारी को उसी गति में करिए। जिन्होंने एलटी ग्रेड मेंस का एग्जाम दिया है, अब भाई सबसे बड़ा चीज होता है किसी भी चीज का वो है इंतजार करना, और वो भी जब अपने करियर की बात हो तो इंतजार करना और दूभर हो जाता है, ठीक है। इस समय उनके लिए सबसे मतलब एक एक दिन बहुत पीड़ादायक हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं आप सभी को ये सलाह दूंगा कि भैया देखो बहुत सारे रिजल्ट्स आप सभी के लगभग बन चुके हैं। अब इसके आगे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अड़चन भी नहीं है, क्योंकि अभी देखें तो आपका जीडीसी के कुछ एग्जाम्स फंसे हुए थे, वो एग्ज़ाम की मतलब वो जो है घोषित हो चुके हैं, और एग्जाम्स कुछ रिजल्ट भी तैयार हो चुके हैं आपके जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस के, यानी फाइनल रिजल्ट भी बन चुके हैं। तो ये रिजल्ट आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कभी भी मतलब कभी भी। इसलिए आप ये मान के चलिए कि अब इसका इंतजार आपका बहुत जल्द खत्म होने वाला है, ठीक है। आपके दुख के दिन जाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक आपके लिए कभी भी ये सारी खुशखबरियाँ आ सकती हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप पॉजिटिव में आए और आपका चयन हो, ठीक है, और ये आपके लिए एक सुखद अवसर बने। तो फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करनी थी। इसके अतिरिक्त आपको मैं बताना चाहूँगा भैया बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दीजिए। हालांकि एग्जाम की डेट स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो भी एग्जाम बहुत जल्द कराएगा जैसा कि इतिहास रहा है। तो ऐसे में आप बिना किसी इंतजार के अपनी जो है एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करिए। और उसकी जो जनरल स्टडीज़ वाला सेक्शन है उसके लिए आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी है, ठीक है। ऐप पर बैच भी बन चुका है, जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को गति दीजिए, ठीक है। एक्सक्यूज नहीं देना है। आप किसी भी तरीके से आपके पूरे एग्जाम के पैटर्न के आधार पर हम आपके जनरल स्टडीज को कराएंगे, खास करके बिहार स्पेशल बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए उसके लिए अलग बैच बनाया गया जिससे कि जो अन्य स्टूडेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी कोई सजेशन हो, कोई सलाह हो, आप हमें कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर ही लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।